नमस्कार। जैसे कि मैंने आप सभी को अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया, मैं वाल्मीकि रामायण की जो प्रमुख घटनाएँ हैं, प्रमुख कथा कथा है, उन सभी का एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ अपने चैनल पे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये पहला मेरा वीडियो है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि श्री राम के पुत्र लव कुश अयोध्या नगरी में विचर रहे हैं। वो वीणा लेकर एक अलग ही प्रकार के सुरीले राग में राम के चरित्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, एक काव्य पद के माध्यम से। एक काव्य पद के माध्यम से बहुत ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से, बहुत सुंदर ढंग से वह रामायण का पाठ का गुणगान कर रहे हैं, राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। अयोध्या के नगर के वासी जो इसे सुन रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे उनको तो ये सब कहानी पता ही है, क्योंकि वो अयोध्या नगरी के, उनको सब कहानी पता है कि श्री राम के चरित्र में, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। परंतु फिर भी एक बालक के मुंह से, दो बालक के मुंह से इसे इतने सुंदर तरीके से सुनना और इतना स्पष्ट उनका उच्चारण होता है कि अयोध्या के जो नगर के लोग हैं वह सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे लव और कुश की जो ख्याति है वह अयोध्या नगरी में फैलने लगती है। अब जो ऋषिगण हैं, पुरोहित हैं, वो सभी आके उस बालक से ये रामायण का काव्य सुनने की फरमाइश करते हैं। और जो लव कुश हैं वो उन्हें बहुत ही सुंदर ढंग से रामायण का काव्य सुनाते जा रहे हैं। जो पुरोहित हैं, ऋषिगण हैं, वो इतने प्रसन्न होते हैं इन दोनों बालक से कि वे अलग अलग तरह से उनको भेंट देते हैं। धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगती है और ऐसा होता है कि एक दिन लव और कुश वीणा लेके रामायण का गान कर रहे होते हैं, रामायण के काव्य का पाठ कर रहे होते हैं कि श्री रामचंद्र जी की नज़र उन दो बालकों पर पड़ती है। वो ठहर कर उसे सुनते हैं कुछ देर, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे दोनों बालकों को बड़े ही प्रेम से अपने महल में बुलाते हैं। तब तक उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है कि ये बालक कौन है, कहाँ से आए हैं, किसके पुत्र हैं। उनको श्री रामचंद्र जी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, परंतु वो दोनों बालक में जो योग्यता देखते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और उन्हीं की योग्यता की वजह से वो उन्हें राजमहल में बुलाते हैं और अपने मंत्रियों को सत्कार वत्कार करने के बाद अपने मंत्रियों से, अपने भाइयों से कहते हैं कि देखो, ये दो बालक हैं, बिल्कुल देवता के समान प्रतीत होते हैं। इतने सुंदर ढंग से एक विचित्र, एक बहुत ही अच्छे क्रमबद्ध पद में इतने ही सुंदर ढंग से एक काव्य का पाठ करते हैं कि सुनने में बहुत आनंद आता है। तो जो राजमहल के लोग हैं, उनके मंत्रीगण हैं, श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, भाई बंधु, सभी लोग महल में ये लव और कुश जो हैं वो ये राम के चरित्र का वर्णन एक क्रमबद्ध तरीके से काव्य के माध्यम से, जो कि श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है, बहुत सुंदर ढंग से सुना रहे हैं। अब इनका वीणा को लेकर, इनका जो संगीत पे भी जो इन लोगों का पकड़ है वो बहुत मजबूत है। तो लय जो है, जो पदों के साथ जो लय है वो बहुत ही खूबसूरत है। लोगों को सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। इतने सारे पद हैं, परंतु फिर भी जो लोग हैं उनके उच्चारण से उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दोबारा सुना जाए। इतना स्पष्ट उनका उच्चारण रहता है, सभी लोग आनंदित हो जाते हैं और ये लव कुश जो है वो रामायण कथा का वर्णन शुरू करते हैं। तो यहाँ से वाल्मीकि रामायण में कथा का शुरुआत है। इसके बाद जो पहला अध्याय होगा, जो मेन कंटेंट है, वो आप वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। तो इसके बाद जब ये ऐसा है कि महल है, रामचंद्र जी बहुत ही आनंद के साथ दोनों बच्चों को सुन रहे हैं और मंत्रीगण हैं, रामचंद्र जी के भाई हैं, सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं और ये इस लव कुश जो है वो दोनों बच्चे रामायण काव्य का पाठ शुरू करते हैं। कल मैं अपना जो नया वीडियो है उसमें आपको पहले ये बताऊंगी कि जब वो काव्य पाठ शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है। वो इससे शुरू होता है कि ये जो अयोध्या नगरी का पहले वर्णन किया जाता है कि अयोध्या नगरी कैसी थी। प्रजापति मनु से लेके फिर महाराजा सगर और दशरथ जी ने उन्हें कितना सुंदर बनाया, वहाँ से काव्य की श्रृंखला शुरू होती है। मैं कोशिश करूँगी कि अपने शब्दों से जहाँ तक हो सके उसको सिंपल फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में जो मेन कंटेंट है वो सभी आपके सामने प्रस्तुत करूँ।
मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।